अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाहिर अली सऊदी अरब से इस वीडियो में आप लोगों के साथ में ये शेयर करने वाला हूं। जो लोग सऊदी अरब में हाउस ड्राइविंग पे आना चाहते हैं या आ रहे हैं, वो लोगों के लिए कुछ बातें हैं। ये बातों को ध्यान में रखिए, वरना मुसीबत झेलना पड़ेगा, मुश्किल झेलना पड़ेगा। आपका साथ कोई नहीं देगा सऊदी अरब में, ठीक है ना। एक भाई साहब ने मेरे को सवाल किया है, भैया मैं इंडिया में गाड़ी तो चला लेता हूँ, चला रहा हूँ, लेकिन मैं सऊदी अरब नजरान आ रहा हूँ तो मेरे को सऊदी अरब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो भैया, जो भी आते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है, यहाँ आने के बाद ही सब कुछ पता चलता है। जहाँ तक अरबी बात करने की जो बात है, यहाँ पर आप गूंगे बन के रहिए। पहली पहले 3-4 महीने जो है ना, ऐसे रहिए कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। गूंगे बन करके बात करिए, सब कुछ समझ में आ जाता है वो लोगों को, ठीक है। इशारों पे काम चला सकते हैं। तो भैया, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कफील की जिम्मेदारी ये होती है दोस्तों, हाउस ड्राइवर का वीजा जो होता है वो डोमेस्टिक वर्कर का होता है, ठीक है। और कफील की जिम्मेदारी आपको एयरपोर्ट से लाना होता है। या तो कफील आएगा या तो फिर कोई ड्राइवर को भेज करके वो मंगा लेगा, या फिर आप टैक्सी से आ सकते हैं। लेकिन किसी गैर आदमी की गाड़ी में बिल्कुल भी मत जाना। खास करके कोई भी अगर गैर सऊदी है तो कभी पासपोर्ट भी मत दिखाना, ना देना, ना उसकी गाड़ी में बैठ करके कहीं जाना सऊदी अरब में, ठीक है ना। आजकल बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं सऊदी अरब में। जो मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, जो बंदा 8 साल से लापता है, उसका पता अभी तक कुछ भी नहीं चला है। एम्बेसी ने जो है बस भरोसा दिया है कि हमने सऊदी अथॉरिटी तक जो पहुंचा दिया है, उसके आगे जो है वही लोग कार्रवाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब में जो कफील होता है, कफील की जिम्मेदारी ये होती है कि वो ड्राइवर को अखामा बना के देता है। चाहे वो 1 महीने में बनाए या 90 दिन। 90 दिन का वीजा फ्री होता है, तो 90 दिन में कभी भी बना सकता है, यानी कि 3 महीने में वो कभी भी बना सकता है। दूसरा काम उसका होता है ड्राइविंग लाइसेंस बना के देना। वो भी ड्राइविंग लाइसेंस का भी खर्चा जो है कफील का ही होता है। और रूम देता है, और रूम में जो सामान लगता है, जैसे कि पलंग हो गया, फ्रिज हो गया, पकाने का जो भी सामान होता है, अगर नहीं दे रहा है तो आप लोग बोलना चाहिए कि हमको पकाने का सामान चाहिए, हम पका के खाएंगे। जो रिटर्न होते हैं वो लोगों को पता ही होता है कि क्या क्या मांगने की जरूरत होती है, ठीक है ना। और एक बात तो दोस्तों ये है कि कभी भी कफील कोई पेपर अगर आपको दे रहा है, अगर आप नए आए हैं, नए आने के बाद में आपका जो अग्रीमेंट होता है वो पहले ही हो जाता है। यहाँ सऊदी में आने के बाद में कोई भी पेपर पर बिल्कुल भी साइन जो है ना मत करना, सिग्नेचर मत करना, ठीक है। कुछ अग्रीमेंट जो है ना ये अपने तरफ से बना रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर लोग जाकर केस कर देते हैं। केस करने के बाद ये लोग फंसते हैं। उस चक्कर में ये लोग जो है ना, जो जो काम होता है वो अपने दिल से लिख कर वो अग्रीमेंट बना रहे हैं। जैसे कि घर में धोना धुलाना, गाड़ी धोना, ठीक है, सैलरी, कुछ भी लिख सकते हैं ये लोग। वो अग्रीमेंट बना करके आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे। आपको अरबी पढ़ना आता नहीं है तो आप बिल्कुल भी सिग्नेचर मत करना, जब तक नहीं करना जब तक आप वो पेपर के बारे में मालूम नहीं कर लेते। एक भाई साहब है, ऑलरेडी वो सऊदी में काम कर चुके हैं। काम करने के बावजूद भी अपनी परेशानी के जरिए, यानी अपनी जो परेशानी थी वो परेशानी को लेकर के वो सऊदी पहुंचे। आने के बाद उनसे जो है पेपर पर सिग्नेचर करा लिया गया। वो पेपर किस चीज़ का है वो भाई साहब को पता ही नहीं है। वो भाई भी ये वीडियो देख रहे होंगे। देखो भाई, पहले पेपर किस चीज़ का है वो मालूम करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का ज़्यादा कोई एग्रीमेंट वगैरह होता नहीं है। बिना एग्रीमेंट के ही ज़्यादा काम चलता है सऊदी अरब में, ठीक है ना। और सैलरी पेपर जो होता है वो तो आप लोगों को पता ही होता है। सैलरी का जो टाइम होता है, डेट होता है, वो डेट लिखता है वहाँ पर। डेट लिखने के बाद सैलरी कितनी है वो लिखता है, उसके बाद सिग्नेचर कराता है। लेकिन जो सादा पेपर या कोई कुछ ज़्यादातर लिखावट जो होती है, वो पेपर पर बिल्कुल भी सिग्नेचर मत करना, ठीक है ना। भूल के भी ये मत करना, ठीक है। जो काम आप करने की बात करते हैं कफील से आने से पहले, जो काम आपको बोला जाता है वही काम आपको शुरू से करना है, ठीक है। अगर तुम नया नया आगे आने के बाद, चलो मैं नया ही हूँ अब ये काम कर लेता हूँ, फिर बाद में ये नहीं बोलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो आप शुरुआत से जो काम करते हैं वही काम आपको एंड तक करना पड़ेगा, एंड तक। जैसे हम छोटा सा पौधा लगाते हैं, उसको हम जैसा रखेंगे वो वैसा ही बड़ा होता है। तो यहाँ भी वही है, तुम जैसा शुरू से काम करोगे वैसा ही काम तुमको पहले से ही लगाया जाएगा। जो काम पहले आप जब बोल के आ रहे हैं वही काम आपको शुरू से करना है, ठीक है ना। उसके आगे कुछ भी काम आपको नहीं करना है। सैलरी जो होती है वो पहले महीने में आपको पता चल जाती है कि सैलरी कितनी आपको दे रहा है, ठीक है। अगर आपको वो सैलरी 1800 बोल के बुलाया है, 1500 दे रहा है, अगर आपको वो मंजूर है 1500 में करना, लेकिन टाइम पे अगर दे रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मेरे को 1800 1700 जो बोला था मेरे को वही सैलरी चाहिए, तो आप जो है उसके साथ में जो है बात कर सकते हैं। झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल भी बात करना है। मोहब्बत से पहले बात करना है, झगड़े का काम बिल्कुल नहीं करना है। आप डायरेक्ट जा करके केस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, 3 महीने अगर हो गए आपके सैलरी देते हुए, आपको सैलरी दे रहा है 3 महीने से नहीं, सैलरी नहीं दे रहा है, 3 महीना हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आपने इंतजार किया,
फिर भी आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, तो सीधा जो है आप लेबर कोर्ट को जा सकते हैं, जा करके जो है केस कर सकते हैं। कफील के ऊपर केस करने के बाद कभी भी उसके रूम में नहीं रहना है आपको। आपके कोई यार दोस्त के रूम पर जाइए, वहां पर रह करके सीधा सीधा कफील के ऊपर केस कर दीजिए। और आपको एक बात मैं बार बार बता रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा, आजकल बहुत ज्यादा लफड़े हो रहे हैं। तो भैया कफील के साथ कभी आपकी अनबन हो रही है या कभी बात बिगड़ रही है, कफील आपको कुछ बोल रहा है या मार रहा है, ठीक है, या झगड़ा कर रहा है, तो आपको वीडियो क्लिप बनानी है या ऑडियो रिकॉर्ड करना है। अगर आपको वो फोन पे बात कर रहा है, फोन में गाली गलौज कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो आपको वीडियो ऑडियो जो होता है, कॉल रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्ड कर लेना है। या आपको मारपीट जो भी कर रहा है तो आपको वीडियो बना लेना है ज़रूर, ठीक है। ये आप केस करने के बाद में आपके काम आएगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों। ये कुछ बातें थी बताना, क्योंकि कुछ भाई लोग हैं जिनको मालूमात होते हुए भी फंस जाते हैं। डोमेस्टिक वर्कर में ज़्यादा कुछ अग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होता है भैया। सिग्नेचर भूल कर भी मत करना कोई पेपर पे। वो जो सिग्नेचर आपकी जो करवाता है वो आपको एक हाथ से सैलरी दे रहा है, फिर बोल रहा है या सिग्नेचर करो, तभी जाकर के सिग्नेचर करना है। सैलरी पहले लेना हाथ में, उसके बाद सिग्नेचर करना है, वो भी सैलरी का। उसके अलावा कोई भी अग्रीमेंट साइन यहाँ पर मत करना। आप अगर साइन कर लोगे अग्रीमेंट करने के बाद, आपको पता नहीं होता है, अरबी में सब लिखा होता है, उनकी अरबी जो लिखते हैं उनको कुछ भी पढ़ लेनी पड़ता है। जो कुरान की अरबी होती है वो तो आसानी से पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। तो इनकी अरबी कहाँ से समझ में आएगी जो ये लोग लिखते हैं, ठीक है। जब तक सिग्नेचर नहीं करो, जब तक वो आपको मालूम नहीं हो जाता कि किस चीज़ का पेपर है, चाहे कफील कितना अच्छा रहने दो, कितना बुरा रहने दो, ये काम आपको ज़रूरी है। वरना आप केस करोगे, ठीक है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप जाकर लेबर कोर्ट में केस करोगे। केस करने के बाद में कफील भी जाएगा, तुम भी जाओगे। दोनों जाने के बाद में कफील क्या करेगा, वो पेपर निकाल करके वहाँ पर जो वकील होता है उसको दे देगा। वो वकील पढ़ने के बाद बोलेगा तुमने सिग्नेचर किया हुआ है, ये तो काम तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात होती है। तो ये बातों का भैया ध्यान रखिएगा सऊदी अरब में हाउस ड्राइविंग पे आने से पहले। वैसे आजकल ज़्यादातर हाउस ड्राइवर के वीज़े तो नहीं निकल रहे, लेकिन गिने चुने लोग जो आ रहे हैं ना, आने के बाद यहाँ प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कफील की जिम्मेदारी आपको लेकर आना होता है। और आप जाते टाइम 2 साल अगर आपका मुकम्मल हो गया, 2 साल आपका मुकम्मल हो गया, अग्रीमेंट जो अग्रीमेंट होता है, जो ड्राइवर आता है उसका अग्रीमेंट होता है 2 साल, यानी 24 महीने का अग्रीमेंट होता है। 24 महीने होने के बाद अगर आपको जाना है फाइनल एग्जिट, तो 24 महीने होने से 4 महीने पहले से या 2 महीने पहले से आपको कफील को बोल देना चाहिए कि मेरे को काम नहीं करना है और मेरे को फाइनल एग्जिट चाहिए, ठीक है। 4 महीने पहले से बोलने से क्या होता है, उसको पता चल जाता है, या तो वो दूसरा ड्राइवर का इंतजाम कर लेगा, या फिर वो आपके साथ लफड़ा करेगा कि मैं फाइनल एग्जिट नहीं दूंगा। ये आपको पता चल जाएगा। फाइनल एग्जिट देने वाला अगर रहेगा तो वो बोल देगा ओके माफ़ी मुश्किला मैं दे दूंगा, ठीक है। जो नहीं देने वाला होता है वो सताता रहता है, इंशाल्लाह बुकरा, इंशाल्लाह बुकरा, ठीक है। ये सैलरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा होता है, इंशाल्लाह बुकरा, इंशाल्लाह बुकरा। किसी को 15 दिन लेट हो जाती है, किसी को 20 दिन लेट हो जाती है। इस तरह से आजकल माहौल जो है ना बहुत ख़राब हो चुका है भैया। आने से पहले बहुत अपना हिफाजत कर के आइए, मालूमात करके आइए, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो लास्ट में जाकर तुम एजेंट को बोलते हो, जो आपको वीज़ा देता है, वो बात को अपनी बदल देगा, ठीक है। वहाँ कुछ भी नहीं बोलेगा, वो यही आपको बात बोलेगा कि भैया मेरा काम था वीज़ा देना, मैंने आपको वीज़ा दे दिया, आगे का जो भी काम है वो आपकी जिम्मेदारी, आप करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एजेंट के अल्फाज होते हैं, ठीक है ना। एजेंट का काम उतना ही है, वीज़ा लगाया, आपको भेज दिया, चाहे तुम मरो या जिंदे रहो या कुछ भी हो जाओ, ठीक है ना। ये होता है। तो लास्ट में ये बात बोलना चाहूँगा, जो भाई हमारा 8 साल से लापता है सऊदी अरब में, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिएगा। क्योंकि भैया ये किसी के भी साथ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बस वो बंदा जो है, अल्लाह उसको जल्द से जल्द उसके अपने परिवार से मिला दे, उसकी फैमिली से मिला दे। मैं ये दुआ करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, आप जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंसान के लिए दुआ करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, है ना। किसकी दुआ कबूल हो जाएगी किसी को पता नहीं होता है। बस जब भी नमाज़ पढ़ो तो अल्लाह से बस यही दुआ करना कि वो बंदे को जो है अल्लाह उसकी फैमिली से जल्द मिला दे, आमीन। तो भैया मिलते हैं आप लोगों के साथ में। आपके दिल में जो भी सवाल रहेगा ना, आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना करके आप लोगों के सामने पेश करूंगा। जितनी मालूमात मेरे को रहेगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों तक वो मालूमात पहुंचाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।